सर्किल 2.0। सो कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग, आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों आप सभी लोगों की डिमांड पे आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में आप लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड जो है दोस्तों वो स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि आज हम ठोसों के प्रक्षेप को स्टार्ट करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड को। ठीक है, तो दोस्तों इसके जस्ट पहले हमने अभी जस्ट प्रोजेक्शन ऑफ जो प्लेन था दोस्तों वो कवर किया है पूरा का पूरा, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। तो अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड भी दोस्तों आप बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे रिलेट करेंगी चीज़ें जो कि आपकी प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन में रहेंगी, वही कुछ कंडीशंस आपकी प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड में भी रहेंगी, बट कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे बदल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को भी दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। टॉपिक कवर किया था प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, उसमें हमें क्या होता था कि कोई एक प्लेन दे देता था। ठीक है, और प्लेन में अगर मैं बात करूँ तो कोई हमारा एक ऐसा शेप रहता था जिसकी हमारी लंबाई तो होती थी, चौड़ाई तो होती थी, बट थिकनेस नहीं होती थी। उसको हम क्या कहते थे दोस्त? उसको हम प्लेन कहते थे, राइट। लेकिन सॉलिड पता है क्या होगा? सॉलिड में आपको लंबाई भी देगा, उसकी चौड़ाई भी देगा, और साथ ही साथ जो है दोस्तों उसकी आपको थिकनेस भी दी जाएगी। उसको आप कहेंगे क्या चीज़? सॉलिड। ये ध्यान दीजिएगा, सॉलिड में बस एक चीज़ बदल जाती है, या मैं कह सकता हूँ बढ़ जाती है, वो है उसकी थिकनेस। इसमें आपको दोस्तों यहाँ पे लंबाई भी दी जाएगी, साथ ही साथ उसकी चौड़ाई भी दी जाएगी, और आपको यहाँ पे थिकनेस भी मिल जाएगी। इसको आप टी से बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बस प्लेन और सॉलिड में आपका डिफरेंस होता है। और एक छोटा सा डिफरेंस और रहेगा कि यहाँ पे नेमिंग बढ़ जाएगी आपका, जिसको हम नामकरण कह सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सॉलिड में। ठीक है, हालांकि जब हम इसकी नेमिंग करते थे तो उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता था, लेकिन जब हम सॉलिड का नामकरण करेंगे यानी नेमिंग करेंगे इसकी, तो ये थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, वो भी मैंने मेथड आपका ढूंढ लिया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, अब दोस्तों जो आपका सॉलिड होता है इसको हम सॉलिड कहेंगे। सॉलिड में एक मेन चीज़ आपको ध्यान रखनी है, सॉलिड की एक्सिस जो कि इसके सेंटर से पास होकर के जाती है। ठीक है, तो अगर मैं इसके सेंटर से दोस्तों जो है एक सेंटर से एक एक्सिस पास करूं, देखिए कुछ इस तरीके से, इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये जो है इसकी एक्सिस कहलाती है। ये क्या कहलाती है? सॉलिड की एक्सिस। इसी एक्सिस के बेस पे आपके सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है, जैसे प्लेन हमने पढ़ा था तो प्लेन में हमसे कहा जाता था कि प्लेन एच पे से इंक्लाइंड है, बीपी के पैरेलल है या इंक्लाइंड है, ऐसे कुछ करके देता था। ठीक है, परपेंडिकुलर है। लेकिन इसमें आपसे ये नहीं कहेगा कि सॉलिड इंक्लाइंड है या फिर आपका कुछ और चीज़ इंक्लाइंड है। इसमें सीधा आपका बोला जाएगा कि एक्सिस इंक्लाइंड है या फिर एक्सिस पैरेलल है या फिर एक्सिस परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस को आपको ध्यान रखना है कि एक्सिस कहाँ से खींची जाती है। तो सॉलिड के सेंटर से दोस्तों ये आपकी इस तरीके से एक एक्सिस खींची जाती है, जिसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सॉलिड, यानी कि सॉलिड की अक्ष। ठीक है, और यही अक्ष आपकी एचपी से परपेंडिकुलर हो सकती है, एचपी के पैरेलल हो सकती है या फिर इंक्लाइंड हो सकती है। ठीक है, तो इसकी भी लगभग 5 कंडीशन है, उनको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे ये देखना कि सॉलिड के रूप में हम किन किन चीज़ों को लेंगे। ठीक है, यानी किस किस तरीके के सॉलिड हमें यहाँ पे दिए जाएंगे, इन चीज़ों को आप अच्छे से समझना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कभी भी एक तरीके का सॉलिड नहीं दिया जाएगा, आपको अलग अलग तरीके के सॉलिड दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ड्राइंग में। तो दोस्तों सॉलिड जो हमें पढ़ने हैं वो 2 तरीके के पढ़ने हैं, एक तो प्रिज्म और दूसरा पिरामिड। ठीक है, और प्रिज्म के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, पिरामिड के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, जो प्रिज्म रहेगा दोस्तों आपका, यानी कि ऊपर वाला पहला, वो एक इस तरीके का सॉलिड रहेगा दोस्तों जिसका टॉप और जो बॉटम रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा, उसको हम कहते हैं प्रिज्म। मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज करके मैंने कोई एक शेप बनाया, देखिए इस तरीके से, ये है मेरा रेक्टेंगुलर या फिर आप स्क्वायर शेप बोल सकते हो। ठीक है, आपको जैसा दिख रहा हो वैसा आप इसको मान सकते हो। तो देखिए ये इसका मैंने सपोज टॉप मान लिया, और अगर मैं इसी का बॉटम भी बिल्कुल इसी के जैसा बना देता हूँ, मतलब जैसा टॉप है वैसा ही मैं बॉटम भी बना देता हूँ इसका, ये देखिए जिस तरीके का दोस्तों इसका टॉप है उसी तरीके से इसका बॉटम भी है। तो ये हमारा कहलाएगा प्रिज्म। क्या कहलाएगा? प्रिज्म। आप इसका टॉप देखेंगे तो वो भी आपका स्क्वायर शेप का है और बॉटम भी स्क्वायर शेप का है। ठीक है, अगर मैं इसको मान लीजिए इस तरीके से बना देता हूँ, एक सर्किल इस तरीके से मैंने खींचा, ये टॉप है, और ये सपोज मैंने एक बॉटम बना दिया उसका, वो भी मैंने सर्कुलर रखा, तो ये भी एक प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, अगर मैंने सपोज करके त्रिभुजाकार ले लिया कोई, यानी टॉप मैंने त्रिभुजाकार ले लिया कुछ इस तरीके से, ध्यान दीजिए,
तो ये भी आपका प्रिज्म है, ये भी क्या है दोस्त आपका प्रिज्म है, ये ध्यान रखिए। प्रिज्म में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बॉटम जो टॉप और जो बॉटम सरफेस है वो आपका बिल्कुल समान रहेगा, मतलब जिस शेप का रहेगा उसी का शेप नीचे भी रहेगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है प्रिज्म में। अब प्रिज्म बहुत तरीके के हो सकते हैं, मैं हर एक को नहीं बनाता रहूँगा, आपको मैं फिगर शो कर दूंगा, उसमें आप देख लेना, ठीक है। प्रिज्म आपका दोस्तों स्क्वायर शेप का हो सकता है, आपका त्रिभुजाकार हो सकता है, मतलब ट्रेंगुलर शेप का हो सकता है, ठीक है। आपका पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, ठीक है, यानी पेंटागन के आकार का हो सकता है। बस ध्यान ये रखना कि जो इसका टॉप और जो बॉटम रहेगा बिल्कुल सेम दिखेगा। आपका पिरामिड रहेगा दोस्तों, पिरामिड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसा अभी हमने प्रिज्म में देखा वो हमें पिरामिड में देखने को नहीं मिलेगा। पिरामिड में क्या होगा, पिरामिड में इसका बेस तो रहेगा, पिरामिड जो रहेगा उसमें इसका बेस तो रहेगा। जैसे मैं सपोज कोई बेस बना देता हूँ, मान लीजिए मैंने बना दिया ट्रेंगुलर, ठीक है। तो मैंने इसका अगर बेस ट्रेंगुलर बना दिया त्रिभुज की जैसा, तो इसका जो टॉप रहेगा वो ट्रेंगुलर जैसा नहीं रहेगा। वो देखिए किस तरीके से रहेगा, हम इसके सेंटर से एक एक्सिस पास कर रहे हैं सपोज करके ऐसे कोई, तो अब इसके कॉर्नर को अगर हम इस तरीके से मिलाएं इस एक्सिस से, मतलब इसको इससे एंड इस वाले कॉर्नर को भी इससे और इसको भी इससे मिलाएं, तब जाकर के हमारा प्रिज्म जो है पिरामिड जो है वो तैयार होता है। क्या तैयार होता है, पिरामिड तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं कि पिरामिड जो रहेगा उसमें एक बेस रहेगा, और बेस के अगर सेंटर से हम कोई एक एक्सिस पास करते हैं तो उस बेस के सभी कॉर्नर आकर के उससे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि मिलेंगे, तब जाकर के हमारा पिरामिड तैयार होता है, ठीक है। पिरामिड का टॉप जो है वो दोस्तों एक आपको पॉइंट के रूप में दिखेगा, और जो बेस होगा वो किसी में शेप में हो सकता है, यानी आपका आयताकार हो सकता है, पेंटागोनल हो सकता है, हेक्सागोनल हो सकता है, या फिर स्क्वायर शेप में भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वायर शेप में रहेगा तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ठीक है। एक आप पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, इसको मिला दीजिए इससे, इसको मिला दीजिए इससे, और इसको मिला दीजिए इससे, एंड इसको मिला दीजिए इससे, तो ये आपका क्या बन गया, पिरामिड बन गया। अभी बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब आपको प्रिज्म और पिरामिड ही पता नहीं होगा तो आप ड्राइंग नहीं बना पाएंगे। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखें, ठीक है। अगर मैं मान लीजिए आपका कोन बनाता हूँ, शंकु बनाता हूँ, तो मुझे ये बताइए कि ये प्रिज्म है या फिर पिरामिड, मतलब किस श्रेणी में आप इसको रखेंगे। तो ये आपका चला जाएगा किसमें, पिरामिड में ही, ठीक है। इसका ये आपका बेस है, और आप देख सकते हैं बेस से हम यहाँ टॉप पे मिला रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पिरामिड हो जाएगा। तो प्रिज्म और पिरामिड में ये डिफरेंस रहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इनसे भी आपकी एक्सिस पास होगी। अगर मैं बात करूँ कि प्रिज्म में आपकी एक्सिस कहाँ से पास होगी, तो इसमें इसकी एक्सिस यहाँ से टॉप से पास होगी, ऐसे इस तरीके से। इसमें भी एक्सिस दोस्तों आपकी यहाँ से पास होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं रफली बता रहा हूँ, अभी बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, अभी तो बेसिक चीज़ है। ये आपकी एक्सिस इस तरीके से पास होगी, इसमें भी जो एक्सिस है वो बिल्कुल सेंटर से इस तरीके से पास होगी, ठीक है। इसमें भी इस तरीके से एक्सिस आपकी पास होगी, इसमें भी आपकी एक्सिस इस तरीके से पास होगी। तो ये तो मैंने सारे के सारे डायग्राम रफली बनाए थे। चलिए अब मैं इनको अच्छे तरीके से थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी ले सकते हैं। देखिए दोस्तों जो आपकी ड्राइंग फर्स्ट की जो बुक है उसमें अगर आप पेज नंबर 175 पे जाएंगे तो आपको ये डायग्राम देखने को मिल भी जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपके सारे के सारे यहाँ पे प्रिज्म है। प्रिज्म में आपको मैंने क्या बताया था, जो उसका टॉप और जो बॉटम रहता है बिल्कुल सेम रहता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सारा का सारा आपका प्रिज्म है, ये ट्रेंगुलर है, ये आपका स्क्वायर शेप का है, ये पेंटागोनल है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपके क्या रहेंगे, प्रिज्म रहेंगे। अगर आपसे बोला जाए कि कोई आपका हेक्सागोनल प्रिज्म है तो आप किस तरीके का प्रिज्म बनाएंगे, इस तरीके का। अगर आपसे कहा जाए कोई पेंटागोनल प्रिज्म है तो आप किस तरीके का प्रिज्म बनाएंगे, इस तरीके का, और ये उसके सेंटर से एक्सिस पास हो रही है। तो ये प्रिज्म है सारे के सारे, और ये होते हैं पिरामिड, कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। देखिए ये इनका बेस है, और बेस के जितने सारे कॉर्नर है वो जाकर के इसके सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं टॉप पे जाकर के, ठीक है। तो आप ये सीधा सीधा सोच लीजिएगा कि पिरामिड जो होते हैं ऊपर से नुकीले होते हैं, बस इतना सोच लेना, और जो प्रिज्म होते हैं वो नुकीले नहीं होते हैं, ठीक है। बस ये छोटी सी ट्रिक याद रखना, आप सारे जो सारे डायग्राम है अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था दोस्तों प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। चलिए और भी कुछ चीज़ें हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया प्रिज्म के बारे में, पिरामिड के बारे में, ठीक है, जो कि आपके सॉलिड ही है। लेकिन आपको देखना क्या होगा, जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो कंडीशन के बेस पे बनाएंगे, ठीक है। और वो कंडीशन किसके बेस पे ली जाएगी, वो ली जाएगी इस एक्सिस के बेस पे, मतलब जो ये एक्सिस सेंटर से पास हो रही है उसके बेस पे, ठीक है। तो इस एक्सिस की दोस्तों 4 से 5 कंडीशन होती है मेन। वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इसकी जो मेन कंडीशन है वो 5 हो सकती हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो ये एक्सिस है, अगर ये HP के परपेंडिकुलर है, BP के पैरेलल है, या HP के इंक्लाइंड है, या BP के इंक्लाइंड है, या दोनों से इंक्लाइंड है,
तो इस तरीके से ये 5 कंडीशन बनती हैं, ठीक है। और वो 5 कंडीशन क्या क्या है, तो चलिए अभी आप इनके बस नाम याद रख लीजिएगा कि क्या कंडीशन है, ठीक है। और फिर जो अगला वीडियो आएगा दोस्तों, उसमें हम क्या करेंगे, एक एक कंडीशन को अच्छे से समझेंगे और फिर उस पर क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको केवल और केवल कंडीशन शो कर देता हूँ कि क्या क्या कंडीशंस हैं आपकी, तो वो कंडीशंस आप याद कर लीजिए, ठीक है। वैसे रटना बिल्कुल नहीं है उनको, मैं आपको कल के लेक्चर में एक एक कंडीशन को एनालिसिस कराऊंगा, ठीक है, बिल्कुल जो एचपी और जो बीपी होगा उसके सामने, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपकी जो पाँचों की पाँचों कंडीशन है वो क्या है, उनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है आपका प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड है, उसकी ये पांचों की पांचों कंडीशन है। आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंडीशन है। तो पहली कंडीशन होती है दोस्तों कि जो आपका सॉलिड है, अगर उसकी अक्ष जो है वो क्षैतिज के लंबवत तथा ऊर्ध्वाधर तल के समांतर हो, यानी कि वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी आपकी एचपी के, एंड जो आपका बीपी प्लेन है उसके क्या होगी, पैरेलल होगी। ये पहली कंडीशन होती है। बस अभी सुन लीजिए दोस्तों, ठीक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं एक एक कंडीशन का एनालिसिस कराऊंगा आपको, बिल्कुल एचपी और बीपी के सामने सॉलिड रखूंगा और सॉलिड को दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसकी एक्सिस आपकी इसके पैरेलल है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है। बस अभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें हमारी एक्सिस एचपी के परपेंडिकुलर थी, बीपी के पैरेलल। दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगी, बीपी के परपेंडिकुलर और एचपी के पैरेलल। तो लिखा है कि यदि ठोस की अक्ष हमारी ऊर्ध्वाधर तल की लंबवत हो जाए और क्षैतिज तल के समांतर, तो ये दूसरी कंडीशन होगी। तीसरी में क्या होगी, अब जो एक्सिस है वो एचपी के परपेंडिकुलर हो जाएगी और जो हमारा बीपी है उसके पैरेलल हो जाएगी। तो लिखा है यदि ठोस की अक्ष क्षैतिज तल से अवनत हो, यानी कोण बना रही हो, और जो ऊर्ध्वाधर तल है उसके समांतर हो, तो ये तीसरी कंडीशन होती है। चौथी में उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब ये बीपी के इंक्लाइंड होगी और जो एचपी है उसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये चौथी कंडीशन होती है, ठीक है। पांचवी कंडीशन वही होती है कि दोनों से इंक्लाइंड हो, तो इसमें हमारी जो एक्सिस है वो क्या होगी दोस्तों, दोनों तलों से अवनत होगी, ठीक है। तो ये 5 कंडीशन है, बस अभी आप इनको याद कर लीजिएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।